चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से ही आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के गेट खुलेंगे। जोर शोर से इसकी तैयारियां लगातार चल रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री के भी कपाट खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। फूलों की वर्षा की जाएगी। जाहिर तौर पर यह दिन बेहद खास, जब कपाट खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के, केदारनाथ और बद्रीनाथ के, और काफी इंतजार रहता है देवभूमि पर होने जा रहे इस विशेष दिन का को लेकर जोर शोर से लगातार तैयारियां चल रही हैं। चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में लगातार स्थानीय प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और विस्तार से जानकारी देंगे, हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो यात्रा है, यात्रा से संबंधित अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान साफ तौर पर अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए, क्योंकि आगामी 30 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के समय पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और फिर 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो जहां एक और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है अभिषेक, वैसे वैसे तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब तैयारी को अंतिम रूप देने की तिथि तय कर दी गई है। इसके साथ ही 24 तारीख को ही एक मॉक ड्रिल भी किया जाएगा, जिसमें केंद्र की सुरक्षा एजेंसी भी होंगी, रेस्क्यू एजेंसीज भी होंगी और राज्य सरकार के तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। आज चूंकि लगातार शासन स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर, जिला स्तर के अधिकारियों के स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में जब कपाट खुलेंगे, जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, उस वक्त जो श्रद्धालु कपाट खुलने के वक्त मंदिर परिसर में मौजूद होंगे, क्योंकि ये कई दशकों से, लंबे समय से, वर्षों वर्षों से ये धार्मिक परंपराएं चली आ रही हैं कि शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में चारों धामों के कपाट खोलने की तिथि तय की जाती है और उसके बाद शुभ लग्न में ही कपाट खोले जाते हैं। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ तमाम तीर्थों मौजूद होते हैं। तो उस दौरान पुष्प वर्षा की जाएगी, यानी फूलों से धामों के ऊपर जो है वो पुष्प वर्षा की जाएगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और जो भी श्रद्धालु वहां होंगे, उनका एक तरीके से कहें कि ये जो यात्रा का आगाज हो रहा है, एक स्वागत के तौर पर पहला दिन होगा और तमाम जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पहुंचेंगे, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर से बेहतर कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अनुमति दी है कि विशेषज्ञ चिकित्सक जो हैं वो चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार तैनात होने जा रहे हैं। कुछ अन्य राज्यों से भी उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव जो हैं, उन्होंने अनुरोध किया है कि जो स्वैच्छिक तौर पर यहाँ की चारधाम यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के इच्छुक चिकित्सक हों, वो यहाँ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार तैयारी जो है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। निश्चित रूप से सोनू आप बने रही हमारे साथ। तो कपाट खोलने को लेकर तैयारियां चल रही हैं, अलग अलग जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, और साथ ही जो लोग यात्रा करने आएंगे उनकी सहूलियतों को मद्देनजर रखते हुए सांस से लेकर तमाम ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। यातायात से लेकर हर एक पहलू पर प्रशासन की नज़र है और लगातार इसको लेकर कार्य चल रहा है।